जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी ऑफिस में बहुत टेंशन बढ़ गई है, बहुत टेंशन बढ़ गई है। ऑफिस में आपकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, नौकरी पे संकट आ गया है और कुछ ना कुछ स्थिति ऐसी हो रही है, या तो आपको खुद से नौकरी छोड़ने का मन हो रहा है या नौकरी करने का ही मन नहीं होता। ऑफिस जाते हो बहुत नेगेटिविटी, बहुत नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप खींचता है और जॉब अपॉर्चुनिटी होके भी आपको बार-बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे माना जाता है कि हर जगह जब भी हम कंपनी में या कहीं भी जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो हर कोई प्रमोशन के लिए, तरक्की के लिए अपनी मेहनत करता है। परंतु आप जितनी मेहनत कर रहे हो, उससे आप नीचे ही गिर रहे हो। आपकी पोजीशन में, आपके पैसों में, आपकी तनख्वाह में कोई बढ़ोतरी नहीं है। चारों ओर से नेगेटिविटी जब देखो तो मतलब नौकरी में ऐसा होता है कि 2 महीने यहाँ करा, 2 महीने छोड़ दी, 2 महीने यहाँ करा, 2 महीने कहीं और करा। इस तरीके की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं बात करूँ, कोई भी जॉब करने वाला इंसान बाहर से तो बहुत चमकदार दिखता है, लेकिन जॉब इनसिक्योरिटी बहुत होती है। खासकर प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ देखी गई है, क्योंकि अगर लक्ष्य और डेडलाइन पूरी नहीं हो पाती है ना, तो कर्मचारी की स्थिति बिल्कुल भी सुखद नहीं रहती है। बॉस की डांट हो गई, उनसे डिमोशन और यहाँ तक कि नौकरी जाने का खतरा अगर आप पर मंडरा रहा है, तो आपके लिए कुछ ऐसे उपाय मैं लेके आया हूं जिन्हें आसानी से आपकी दिक्कतों को दूर कर सुखद जीवन मिल सकता है, भगवान आपको दे सकता है। जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होता है। कुछ नियमों का पालन करके व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है। तो चलिए, वो उपाय कौन से हैं जिन्हें करने से आप अपना जीवन बदल सकते हो, ये डर खत्म कर सकते हो, वो संकट खत्म कर सकते हो, वो बाधा खत्म कर सकते हो जो आपकी नौकरी में आ रही है। सबसे पहला महा उपाय मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप सुबह उठे तो दोनों हथेलियों को आंखों पर लगाएं और फिर उसे आंखों के सामने लाकर ध्यान से देखें। हमारे हाथ की हथेली में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए जब आप सुबह उठकर अपने हाथों की हथेलियों को देखते हैं ना, तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से आपको धन की प्राप्ति होती है। अगला जो महा उपाय है वो है कि प्रत्येक शनिवार यानी कि हर शनिवार को कौवों को चावल खिलाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि शनि देवता जो हैं वो पेशे के देवता हैं। पेशे मतलब आपकी नौकरी, आपके करियर को लेके आपको सक्सेस दिला सकते हैं। इसलिए करियर की समस्याओं से बचने के लिए शनिदेव को प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि शनि का वाहन कौवा है, इसलिए कौवे को चावल खिलाने से वह प्रसन्न होते हैं। तो नौकरी बचानी है, नौकरी का खतरा ख़त्म करना है, संकट ख़त्म करना है ना, हर शनिवार एक नियम बना लो, कौवों को चावल खिलाने हैं। अगला जो महा उपाय है वो है कि तांबे के लोटे में पानी भरें और उस पानी में गुड़ का एक टुकड़ा डाल देना है, उसको मिला देना है। अब सुबह क्या करना है, सुबह इस गुड़ के जल से सूर्य देव की पूजा करनी है। ये कार्य सूर्य उदय के 1 घंटे के भीतर आपको करना चाहिए। सूर्य का ये जल चढ़ाते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें, 21 बार जाप करें, 51 बार जाप करें। जिस शक्ति से आप कर सकते हैं वो जाप जल अर्पण करते हुए, अर्घ देते हुए सूर्यदेव को ये आपको जाप करना है। ओम ह्रीम सूर्याय नमः। अगला जो महा उपाय है वो है ऑफिस की परेशानी अगर आप दूर करना है, तो रोजाना कम से कम 31 बार गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो लोग अगर इन मंत्रों का ध्यान कर लें, जाप कर लें, अपने नित्य कर्म में इसको शामिल कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करने हैं या 4-4 5-5 मालाओं का जाप करना है। आप 21 बार भी, आप 11 बार भी अपनी श्रद्धा भक्ति अनुसार आप इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, नौकरी की कैसी भी बाधा होगी, कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी संकट होगा, सब खत्म हो जाएगा। अगला जो महा उपाय है वो है गणेश भगवान जी और हनुमान जी संकट मोचन है, सबको पता है। दूसरे शब्दों में कहें तो गणेश जी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए प्रतिदिन गणेश बीज मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। परिणाम स्वरूप आप अपना करियर बेहतर बना सकते हो। ऑफिस की सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए रोजाना ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः
इस मंत्र का जाप करें। आपको गारंटी दे रहा हूँ, जितने विघ्न होंगे, जितने संकट होंगे, बाधाएं होंगी, सब टल जाएंगे, सब कट जाएंगे, चीज़ें बदल जाएंगी, आपके हित के लिए काम करेंगी। अगला जो महा उपाय है वो है, एक नींबू लेना है, उसमें 4 लौंग मसल देनी है आपने, फिर इसे दाहिने हाथ में पकड़ लेना है। श्रद्धापूर्वक 21 बार ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः का जाप करना है। काम पूरा हो जाने पर इस नींबू को अपनी जेब या पर्स में रख देना है। परिणाम स्वरूप करियर में नए अवसर आपके सामने आने लगेंगे, और ऐसा खास तौर पर उस दिन करें जब कोई ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना हो, ज़रूरी काम के लिए जाना हो। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो नौकरी में आपका संकट कट जाएगा और जो परेशानियां वो हट जाएंगी। साथ ही साथ जितने दिमाग में ओवर थिंकिंग होती है ना नौकरी को लेके, वो भी धीरे धीरे बदलने लग जाएगी। इन जो जो भी उपाय मैं बताता जा रहा हूँ, इनको अगर आप रिपीट करेंगे ना हफ्ते के अनुसार, तो आपको आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हर हफ्ते के हिसाब से, जो हर्डल्स आ रहे हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, वो खुद ख़त्म होने लग जाएंगी। पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि उपाय एक बार करके आप बैठ जाओ और फिर वेट करो कि रिजल्ट कब मिलेगा, नहीं। आपको उपाय तो रिपीटेड करने पड़ेंगे, तभी जाके 3 बार कर लो, 5 बार कर लो, 7 बार कर लो, 11 बार करो, जिस हिसाब का काम है और जिस चीज़ की मेहनत है, तो उसके हिसाब से आप उपाय करो, पर दिल से करो, विश्वास करके करो। अगर दिल से विश्वास करके कोई भाव से आप काम करोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। किस्मत कब पलट जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, माला माल कब बन जाओगे आपको नहीं पता चलेगा। इसी के साथ अगला उपाय जो है, अगर डर किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, डर आपके जीवन से प्रदर्शन और खुशी चुरा लेता है। अगर आपके मन में सकारात्मक विचार नहीं है तो जीवन में सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग अगर नहीं है, इसलिए अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकाल दो, नेगेटिविटी को निकाल दो। यदि आप असफल भी हो जाएं, आप सक्सेसफुल ना भी हो पाए, भरोसा रखो कि बुरा समय गुजर जाएगा और अच्छा समय ज़रूर आता है। तो आपकी लाइफ में अगर कुछ इस तरीके के एग्ज़ाम्स आपके चल रहे हैं, परीक्षाएं चल रही है, जो डायरेक्ट कोई टीचर या कोई गुरु नहीं ले रहा है, डायरेक्ट भगवान ले रहे हैं ना, तो वो आपके बेस्ट के लिए ले रहे हैं। तो जीवन में अगर हारना ही सब कुछ है तो सब हार के बैठ सकते हैं, परंतु हारने के बाद जो प्रयास करें ना, और जब आपको सक्सेस मिले, उसमें जो मज़ा आता है वो ऐसी हार में नहीं आता है। ठीक है, तो आपके साथ जो भी होगा वो बेस्ट होगा, अच्छा होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अगला जो उपाय है वो भी जल्दी से सुन लीजिए। अपने कार्य क्षेत्र में धन का लाभ आपको मिलता रहे, आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती रहे और कंटिन्यू सक्सेस आपकी चलती रहे, उसके लिए क्या करना है, घर में बनने वाली जो पहली रोटी है वो आपको गाय को खिलानी है। कुत्ते और पक्षियों में कौवों को आप निकाल के आप उनके लिए रोटियां रख सकते हो, और उन्हें आपने क्या करना है, घी में और हल्का सा मीठा लगाकर हर शनिवार, अगर आप ये काम नियम पूर्वक कर लेते हो, या फिर अपने वीक के हिसाब से वेडनेसडे कर लो, ट्यूसडे कर लो, कोई भी एक दिन आप चुन लीजिए, उस दिन पे कर लेते हो ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि लगातार अगर ये काम करते हो नियम पूर्वक, तो आपको सदैव ही लाभ मिलता रहेगा और नौकरी में सफलता मिलती रहेगी। और साथ ही साथ अगली जो चीज़ है वो क्या करना है, बुधवार को गाय को हरी सब्जी, चारा या कोई भी हरा चीज़ आप, या घास वगैरह जो उसका होता है, गाय को आपको निरंतर देना है। ये हर बुधवार का नियम बना लो। और गुरुवार को सुबह उठकर तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध डालने से भी घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। घर में और ऑफिस में आपकी नेगेटिविटी, जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, वो नष्ट होता रहेगा। तो थर्सडे के थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार गाय का लेना है आपने, कच्चा दूध लेना है, उसका थोड़ा सा आप जो 2 बूंद या अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा बहुत आप दूध तुलसी की जड़ में अवश्य डालें, और फिर हाथ जोड़ के प्रणाम करें अपनी नौकरी की सलामती के लिए, अपनी धन संपदा की प्रगति के लिए। और साथ ही साथ 11 बार, 21 बार या 51 बार उनके समक्ष खड़े होकर ना तुलसी माता और शालिग्राम देव जी को प्रणाम करते हुए ध्यान करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप करें। ये प्रत्येक थर्सडे आपको रिपीट करना है। हर काम आप 43
दिन कर सकते हैं, मतलब करना हफ्ते में एक बार है, पर उसे रिपीट 43 बार करना है, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसे 43 दिन की साइकिल आप चला लेते हो बिना चेन तोड़े, तो बाकी सक्सेस आपकी गारंटेड है। पर मन में विश्वास ज़रूर होना चाहिए। कोई खोट के साथ आप ये कार्य करेंगे ना, तो फिर सब चीज़ों में खोट ही लगेगा, टोक ही लगेगी। इससे प्रगति और उन्नति चाहिए तो ध्यान उस चीज़ का करें, सही उच्चारण, जितने मंत्र मैंने दिए हैं उसका उच्चारण आपको सही रखना है। गलत उच्चारण गलत फल दे सकता है। इसके अलावा अगर आपके जीवन में ना कोई भी संकट बाधा आ गई है, निवारण नहीं मिला, तुरंत मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कराइए, संपर्क कीजिए। वीडियो पसंद आ गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।